सर आवाज। चलिए एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं और है इंटरेस्टिंग पेपर डीएस। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अपना अपना दिमाग लगाना होगा। दिमाग इन द सेंस ये थोड़ा हम जो बताएंगे ना उसके अनुसार आपको अपने से समझना होगा। जो आ रहा है बकना होगा। ठीक है, आप गलत बोलेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे तो दिक्कत है, फिर आपके अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसी भी बात बोल दें जो हम भी नहीं सोचे थे और वो उस कंसेप्ट से रिलेटेड सही हो, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर एक पेपर होने के साथ साथ अपने आप में एक रिसर्च भी है। आप उसमें रिसर्च भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नए चीजों को इन्वेंट भी कर सकते हैं। उन नई चीजों को इन्वेंट करने में हमेशा डाटा स्ट्रक्चर मदद करता आया है और करता ही रहेगा। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसका कि कहां डीएस है, जिसको हम एप्लीकेशन के तौर पे देखें, जहां पर डीएस का फुल एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जितना भी कंसेप्ट है वो सब किस पे बेस्ड है? डेटा स्ट्रक्चर पे। अगर डीएस नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये कंसेप्ट को भी हम इन्वेंट नहीं कर पाते। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहां पे आप डेटाबेस टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, वहां भी किसका इस्तेमाल है? डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल है। ओके, डीबीएमएस की किताब आती है और भी विपिन देसाई की भी एक किताब आती है डीबीएमएस की। उसमें एक चैप्टर, एक सेक्शन पूरा डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। जहां पे उन लोगों ने ये कोशिश किया है अपने किताब के माध्यम से कि डीबीएमएस बनाने के दौरान, सोचने के दौरान किन किन चीजों को सोचे और वहां किस किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, या कैसे किसी पुरानी बातों से हम एक नई बातों को इन्वेंट किए। चीजें पुरानी हैं, यानी हम चीजें आपको बता रहे हैं, लेकिन उनको हम जोड़ जाड़ के हम अपनी जरूरतों को क्या किए? फिल किए। इसलिए वहां पे एक चैप्टर डाल दिया गया। सारे डीबीएमएस में नहीं मिलेगा, मैंने जिनके नाम लिए उनमें मिलेंगे। विपिन देसाई एंड कोर्थ डेटाबेस की किताब आती है। इसमें एक सेक्शन, एक चैप्टर जो है वो पूरा किसका है? डेटा स्ट्रक्चर। लिखा ही है डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो आपने डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर आप सीख रहे हैं, इस डेटा स्ट्रक्चर का क्या एप्लीकेशन है? कुछ रनिंग एप्लीकेशंस के बारे में हमको बताइए। तो आपका जवाब क्या होगा? मैं किसके एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ? सॉफ्टवेयर की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन बताइए। ठीक है, जहां पे डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके कुछ आपको नया दिया गया, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट रूप से। अभी तो बोले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो सब डेटा स्ट्रक्चर पे आधारित है। किस पे? जितने डीबीएमएस हैं वो सब डेटा स्ट्रक्चर। अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, उनके कंसेप्ट को हम नहीं सीखते, तो शायद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और डीबीएमएस जैसे एप्लीकेशन को बनाने में हम सक्षम नहीं होते। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये दो मेन है, ऐसे और भी कई होंगे। ये दो अहम है जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, भविष्य में भी इसके इस्तेमाल से हम कई और नए चीजों के बारे में सोच सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जब भी हम कोई नया चीज सोचेंगे वहां डेटा स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि काम मेरा चाहे पुराना रहा हो, अभी का रहा हो या बाद का रहा हो, कोई भी काम, ठीक है, डेटा के इर्द गिर्द ही घूमेगा।
क्योंकि डेटा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये अलग बात है कि कल छोटा था, आज ज्यादा बड़ा हो गया, आने वाले समय में और भोलू क्या हो जाएगा, पर डेटा ही ना रहेगा। ठीक है, तो हमारा अप्रोच तो हमेशा किस पे रहेगा, डेटा पे। ठीक है, और बहुत सारा डेटा मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, लिस्ट। क्या बन जाता है, लिस्ट। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका अप्रोच लिस्ट पे भी रहेगा। क्लियर? ओके, ठीक। तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। अगर कोई पूछे कि डीएस का कुछ एप्लीकेशन आप बताइए जहां पे डीएस का यूज किया गया डीएस को, तो आपका जवाब होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये दो आंख बंद करके जवाब दे देना है। ठीक है, क्लियर? अब है कि ये डीएस क्या है, क्या ये, क्योंकि कंप्यूटर के दो विंग होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। विंग मतलब पंख, विंग मतलब पंख। तो कंप्यूटर उड़ रहा है एक सॉफ्टवेयर से और एक हार्डवेयर से। नहीं, ये हार्डवेयर बंद हो जाए सॉफ्टवेयर उड़ेगा, उलट जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर बंद हार्डवेयर रन करे, उलट जाए, यानी कि दोनों फड़फड़ाना बंद करे तो पूरा एकदम नीचे चला जाएगा। दोनों फड़फड़ाना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी चीज को या तो हम सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग सोचेंगे या तो हार्डवेयर के रिगार्डिंग सोचेंगे, यही ना सोचेंगे। तो डीएस को किसके रिगार्डिंग सोचेंगे? बेसिक लैंग्वेज को आप, सॉरी बेसिक तो आप पढ़े नहीं, सी को किसके रिगार्डिंग सोचिएगा? इस दोनों पंख में सी को किधर रखिएगा? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड? ऑपरेटिंग सिस्टम? माउस? तो जितने चीज बोल रहे हैं आप इन्हीं में से कहीं रख रहे हैं। ठीक है, जावा? डेटा स्ट्रक्चर? डाटा स्ट्रक्चर ना यहाँ है ना यहाँ। ठीक है, बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो एक्चुअली ये एक कंसेप्ट है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक कंसेप्ट है, मेथोडोलॉजी है, टेक्निक्स है। ठीक है, ओके, जिसकी मदद से ये क्या है, इट इज नाइदर सॉफ्टवेयर नॉर हार्डवेयर। न तो ये सॉफ्टवेयर है न तो ये हार्डवेयर है, ये प्योरली कंसेप्ट है। क्या है? कंसेप्ट है, मेथोडोलॉजी है, टेक्निक्स है, जिनका इस्तेमाल हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ करके नए चीजों को इन्वेंट कर सकते हैं, जिसकी जरूरत इस दुनिया को है। हम क्यों करेंगे? जरूरत है ही नहीं तो हम इन्वेंट करते चलेंगे। पंखा की किसी की जरूरत ही नहीं है, हम पंखा इन्वेंट कर दें, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ तो इन्वेंट, कुछ जरूरतें आपकी आई तब ना हम पंखा इन्वेंट करेंगे। प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टर इन्वेंट कर दी। ठीक है, मतलब किसकी जरूरत है? इस दुनिया को जरूरत है। ठीक है, इस दुनिया की जो भी जरूरतें होंगी, उस नई जरूरतों को पूरा करने में हमें कौन साथ देगा? ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे वो किसके साथ पढ़ेंगे? सी के साथ। ठीक है, कहीं कहीं पे सी प्लस प्लस के साथ भी चलता है, कहीं कहीं पे जावा के साथ, पाइथन के साथ भी चलता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ओके। तो जैसे जैसे पॉइंट्स करते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते हुए चलते हैं हम लोग। तो एक अच्छा, वैसे मेरे पास लिखा हुआ भी होगा, लेकिन अभी शुरुआत में कुछ कुछ लिख के बताता हूँ। गुड इवनिंग सर।
कुछ भी ना समझ में आए तो पूछना है। कुछ भी ना समझ में आए तो पूछना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि क ख ग घ पूछना है। ठीक है, मतलब कोई कंसेप्ट ना समझ में आ रहा है तो पूछिए। ओके, एनीवे, तो हम लोग एक पॉइंट तो क्लियर कर लिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर is neither software nor hardware. ठीक है, it is concept. It is concept या methodologies, ठीक है, या टेक्निक that can be implemented using any programming language. Any programming language. Any programming language for solving the requirements of real world. किसकी? Requirements of real क्या? यानी इस रियल वर्ल्ड की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी नई आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उस आवश्यकताओं को पूरी करने में किसका रोल हो जाता है? डेटा स्ट्रक्चर। एनी डाउट? ओके, इस लाइन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है? एवरीबॉडी ऑनलाइन? एवरीबॉडी? अरे रियल वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड ही बोलो ना जी। अरे इस वर्ल्ड में हो तो रियल नहीं है वो। अरे रियल इसलिए बोल देते हैं कि मान लेते हैं कोई वर्चुअल वर्ल्ड हो, कोई घोस्ट का वर्ल्ड हो, कुछ हो, तो इसलिए रियल बोलने का मतलब ये हो जाता है कि धरती को समझो, है ना? चंद्रमा और इसमें मंगल पे मत चले जाओ, शुक्र पे मत चले जाओ, धरती पे रहो, इसलिए रियल लिख दिए। ना पसंद है तो सिर्फ वर्ल्ड लिखो। क्लियर? रिक्वायरमेंट क्या है सर रियल वर्ल्ड का, ये पूछना। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना? नहीं, रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है? नीड। हाँ, तो नीड, तो तुम्हारा नीड फिक्स है? तुम्हारा नीड फिक्स है? 5 रुपए का आइसक्रीम खाते हो तो मन लुसफुसाया रहता है कि 10 रुपया वाला भी आ गया है, वो भी खाना है। 10 रुपया वाला खा लेते हो तो अरे 15 वाला भी आ गया है, उसका भी स्वाद लेना है। ठीक है,
अरे ये वेनिला है, ये चॉकलेट है, अरे ये स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं वो समझ रहे हो? बोलिए सर। वर्ड पूछते हो, अब बोलिए सर, बोलिए सर। ये जो हम जितनी बातें बोल रहे हैं, ये जो चेंज सर, हो रहा समझ। है, ये चेंज को तुम समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो यही ना रिक्वायरमेंट है कि सर पंखा का काम हो गया, ठीक है, पंखा से काम चल रहा है लेकिन ठंडा नहीं जा रहा है, गर्मी नहीं भाग रहा है, सर एयर कूलर बनाना होगा। एयर कूलर बना दिए सर, ठीक है, लेकिन इससे भी वो बात नहीं, एयर कंडीशन बनाना होगा। ये हर बार हमारे पास क्या आ रही है, एक नई नई जरूरतें सामने आ रही है, ये कभी बंद नहीं हो सकता है, ठीक है। अब एसी भी आ गया है, ठीक है, तो हो सकता है कोई एसी का भी विकल्प खोजा जा रहा हो जो इलेक्ट्रिक कम कंज्यूम करे, पॉल्यूशन कम दे, ठीक है, और आपको गर्मी में ठंडा भी रखे, कोई ना कोई लगा होगा इसमें। ओके, तो ये होता है रिक्वायरमेंट, और ये रिक्वायरमेंट बंद नहीं हो सकता है, कुछ देर के लिए स्टे हो सकता है पर बंद नहीं हो सकता है। हमेशा रियल वर्ल्ड को नई नई रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती रहेंगी, होती रहेंगी, ठीक है। और इनको इस नई नई जरूरतों को पूरा करने में हमें किसका मदद चाहिए? डेटा स्ट्रक्चर का। बिना इसकी मदद से हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा रोल नंबर है और हमारा नाम है। अब पहले मेरा रोल नंबर की तरह काम हो रहा था, नेम की तरह काम हो रहा है। अब दुनिया मेरे को स्टूडेंट की तरह देखना चाहती है जिसमें रोल और नेम, ठीक है। पहले स्टूडेंट बाद में होता था, पहले रोल होता था, नेम होता था, किसका है तो स्टूडेंट का है, तो किस स्टूडेंट का है? जिसका रोल नंबर है। अब है कि नहीं, स्टूडेंट पहले होगा, रोल और नेम उसमें कंसिस्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले जो अलग अलग डेटा यूज करते थे, अब उस अलग अलग डेटा को हमें क्या करने की जरूरत पड़ी? कंबाइन करने की। जब तक कंबाइन नहीं करेंगे स्टूडेंट नहीं बनेगा। यानी पहले स्टूडेंट सोचने का था, 10 स्टूडेंट है, रोल रखना है, नेम रखना है, मार्क्स रखना है, ठीक है। आपके पास जो डेटा टाइप दिया जाता है सी में, ठीक, तो सी में आपके पास क्या डेटा टाइप है? इंट है, फ्लोट है, कैर है, यही ना सी में पढ़े हैं आप, डबल है, ठीक। हमारे पास रियल वर्ल्ड में जो काम कर रहे हैं, किसी भी चीज का काम, मान लीजिए कि हम आपके इंक्वायरी का ही काम कर रहे हैं, स्टूडेंट इंक्वायरी, तो स्टूडेंट इंक्वायरी करते समय डेटा हमको नंबर करके आता है, फ्लोट करके आता है, कैर करके आता है, स्ट्रिंग करके आता है, नहीं आता है, और वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में वजह नहीं है। डेटा हमारे पास इंक्वायरी में रोल आईडी करके आता है, नेम करके आता है, डेट ऑफ बर्थ करके आता है, फादर नेम करके आता है, ईमेल करके आता है। नहीं, इंक्वायरी करने आइएगा आपसे ये ना पूछा जाएगा क्या नाम है आपका, पिताजी का नाम बताइए, किस कोर्स के लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपका, क्लियर, ठीक है। लेकिन हम जान रहे हैं कि हम जिस डेटा नेम की बात कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है, ठीक है। हम जिस आईडी की बात कर रहे हैं वो नंबर है, वो इंटीजर है, ठीक है। हम मान लेते हैं जिस मार्क्स की बात कर रहे हैं वो फ्लोट है, नहीं किसी को 50.5 नंबर तो आ ही सकता है, किसी को 65.5 तो आ ही सकता है, तो फ्लोट में हम रख दिए उसको। यानी यूज कर रहे हैं रोल नेम, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, कुछ इस तरह से करके, लेकिन वो एक्चुअली रिप्रेजेंट तो डेटा टाइप से ही हो रहा है, क्लियर, ठीक। अंग्रेजी आप लोग नहीं पढ़ते हैं? NEI, अच्छा, हाँ हम ही गलत लिख दिए।
तो ये कहिए ना कि मिस ये हो गया ना, इधर ये हो सकता है हमसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मेरे दिमाग में बहुत चीज चलते रहता है। क्या कौन आया है? अब ठीक हो गया ना? समरीन समरीन अमित सर क्या करता है हाँ अमित सर 20 मिनट 25 मिनट बाद फोन बंद कर देता है। नहीं ठीक है, वो कर ही देना चाहिए, अभी शुरुआत है इसलिए अभी सबको प्रमोट करेंगे। ठीक है, तुरंत डिमोट कर देना सही नहीं है, अभी कुछ क्लास तक समझाएंगे बुझाएंगे, फिर उसके बाद सबके। ओके, तो समरीन, यू आर ज्वाइनिंग जस्ट रिसेंटली। समरीन, Yes, sir. Yes. तो पिछले क्लास में तुम आई थी? Yes, sir. Yes. अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है? Yes, sir. Hello. हाँ, मेरी आवाज क्लियर है? Hello. हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? Sir, आवाज कट। Hello, sir. हाँ, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, क्लियर Yes, है sir. अभी Yes. आवाज? Yes, sir. तो मैं ये बोल रहा हूँ, तुम इतनी देर से ज्वाइन की हो, क्यों? Yes, sir. Yes. यस सर सर। मैंने नहीं देखा था सर, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था अच्छा और मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया था सर कि आपने लिंक दिया है, इसलिए सर थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है, अगले क्लास से ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक ठीक हो, कुछ बोली नहीं जी, मैंने बोला अगले क्लास से ध्यान रखना। ओके सर। ओके, हाँ, ये सही बात हुआ, दिस इज द गुड कम्युनिकेशन। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर, यस सर। हाँ, ओके ओके, data structure is neither software nor hardware, it is यस concept, सर। यस सर। methodology, नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, और मैं अपने हॉटस्पॉट से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, हॉटस्पॉट भी मेरा नहीं पकड़ रहा है। एक बार रिफ्रेश कर देना। ऑन है, पीटीएस करके आना चाहिए। वाईफाई वाले को दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आ गया, इसका मतलब सब स्लो चल रहा है, इसका भी वही हाल होगा। तो खैर, एनीवे, आवाज क्लियर आ रही है अभी? आवाज आ रही है? आपकी भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैंने हॉटस्पॉट से भी किया है तो वही प्रॉब्लम है, ठीक है। खैर एनीवे, हम लोग थोड़ा सा अगले पॉइंट की तरफ चर्चा कर लें, ठीक। अब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, अब इसमें एक चीज ये है कि डेटा स्ट्रक्चर 2 वर्ड से बना हुआ है, थोड़ा सा उस पर भी समझ लें, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर
consists कितने वर्ड्स? 2 वर्ड्स। 2 words. ठीक है। One is data and another is Structure. structure. ठीक है। ओके, अब डेटा क्या है हमारा? कोई भी सिंपल वैल्यूज है या फिर सेट ऑफ वैल्यू। Set of instruction. ना, Collection of facts. एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिगर। Facts and figure. ठीक है। ये डेटा किसी थिंग के, अगर हम चीज वस्तु के अनुसार सोचने की कोशिश करें तो ये उस वस्तु के प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। अगर हम किसी वस्तु के थिंग के प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें तो वो प्रॉपर्टी एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। हो सकता है एक ही हो, लेकिन हो सकता है अनेक हो। सर समझ में नहीं आया। समझ में ये आया कि अगर स्टूडेंट एक थिंग है, चीज है मान लें, तो इसके कई प्रॉपर्टी होंगे जो कि डेटा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टी जो है वो 1 नहीं है, मेनी है। हो सकता है मान के चले कि 1 ही है। क्या मान के चले? मान के चलते हैं, मान के चले कि कुछ नहीं है, सिर्फ आईडी है। क्या है? आईडी है। ठीक है। अब मान के चले कि नहीं, जो स्टूडेंट है उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आईडी भी है, रोल भी है, नेम भी है एंड सो ऑन। बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे ऐसे, बाकी आप पढ़ा लीजिएगा। क्लियर? हाँ, नहीं अभी समझना है। तो एक्चुअली में डेटा, जिसकी डेटा की हम जिस डेटा की बात कर रहे हैं वो डेटा तो यही सब है, यही ना है, ये डेटा है। पर हम एक्चुअलिटी में हम बात किसके लिए कर रहे हैं? तो अगर डेटा एक है तो स्टूडेंट समझ में भी आ रहा है, लेकिन डेटा अनेक है तब एक स्टूडेंट कैसे रेफर होगा? क्योंकि हर डेटा की पहचान तो हम डेटा टाइप से करेंगे। कैसे करेंगे? डेटा टाइप। ठीक है। तो मान लीजिए ये आईडी अगर इंटीजर बन गया, इंट बन गया, ये रोल भी इंट बन गया, ये नेम जो है वो स्ट्रिंग बन गया, तो हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, ठीक है, दिस स्टूडेंट बाय यूजिंग दीज 3 काइंड्स ऑफ डेटा टाइप? कैसे कर देंगे? डेटा टाइप तो डेटा टाइप है। ठीक है। तो आईडी आईडी रहेगा, रोल रोल रहेगा, नेम नेम रहेगा। हम समझेंगे कि ये 3 चीज है, लेकिन है किसका? हम समझेंगे कि ये 3 चीज है, लेकिन है किसका? तो हमारे समझने से क्या होगा? हमारी सहूलियतें थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि समझेंगे 1 काम करेंगे 3, समझेंगे 1 काम करेंगे 30, समझेंगे 1 काम करेंगे 300। प्रॉपर्टी अनेक हो सकता है। नहीं, ये तो 3 ही हम दिए है और नहीं बढ़ सकता है इसमें। ठीक है। तो समझेंगे क्यों? ये तो हमको और कॉम्प्लेक्स लेवल में बता दी है। ठीक है। अब कोई लेमन बच्चा है, हम कहेंगे कि समझोगे 3 मानोगे 1, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है। तो कहा कि डेटा, तो डेटा का मतलब यही है क्या? आईडी, रोल, नेम। तो स्टूडेंट कब बनेगा? क्या समझते रहेंगे? नहीं,
अगर हम इन डेटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे, ठीक है, तो हम इसे स्टूडेंट समझ जाएंगे। कैसे करेंगे ऑर्गेनाइज? जो भी लैंग्वेज में फीचर्स है, जैसे सी में स्ट्रक्चर है, क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आईडी, रोल, नेम डाल दीजिए, रख दीजिए, स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, रखे भी थे, बन गया। कहने के लिए है 3, समझने के लिए भी है 1। दिख रहा है 3 पर समझ 1 रहे हैं, और प्रैक्टिकली भी वो कितना है, 1 है, क्योंकि अब वो 3 अलग होते हुए भी अलग नहीं है। अब वो जाना जाएगा किससे, ऑलवेज स्टूडेंट से। अब भी नहीं जाना जाएगा, अभी तो समझा जा रहा है, क्योंकि अभी तो सब डाटा को हम जानते हैं। काम मेरा स्टूडेंट है, लेकिन डेटा मेरा क्या है, आईडी, रोल, नेम। तो मैंने क्या कहा, डेटा स्ट्रक्चर में 2 वर्ड, डेटा, तो डेटा तो ये है ना, तो क्या इससे मेरा सारा काम होगा, नहीं हो रहा है। इससे अगर लेके आगे बढ़ रहा है तो स्टूडेंट समझ रहे हैं, ठीक है, तो समझ के कितना काम करेंगे, डेटा है, और जो समझ रहे हैं वो भी फिजिकल एक एंटिटी के रूप में होना चाहिए, ठीक है, उसका भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इसमें दूसरा वर्ड जो जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है स्ट्रक्चर फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। क्या चीज, स्ट्रक्चर फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन आप समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड विथ अ थिंग, किसी एक चीज से रिलेटेड हो सकता है ना। ओके, क्लियर। तो अब अगर हम सी के अनुसार चलें, और यहां पे हमने लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट, या ध्यान दीजिएगा, ये आपको सी में थोड़ा देर के लिए निकाल कर ले लेंगे, और इंट रोल, इंट आईडी, कैर नेम, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो भैया ये तीनों क्या है, ये तो डेटा है, लेकिन ये क्या है, तो सर ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और सब दोनों मिलके क्या बन गया, डेटा स्ट्रक्चर। पूरा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक, क्लियर। तो एक व्यवस्था समझ गए। अब क्या सिर्फ यही डेटा स्ट्रक्चर है, कहा गया नहीं, ये तो एक पहले हुआ, ये तो सिक्के के मैंने एक पहलू के बारे में बताया, एक पहलू भी नहीं बताया, एक पहलू के आधा भी नहीं बताया, अभी और चीज बताना है। ये तो बताया कि भाई सिक्का में, ठीक है, बाघ वाला फोटो होता है, तो एक चीज बताया, फिर बताया गया कि उसके नीचे 10 नंबर लिखा रहता है या 5 लिखा रहता है, 5 रुपए का सिक्का है, 2 का सिक्का है तो कुछ ऐसा समथिंग, तो अभी और कुछ बाकी है, लेकिन ये मेन है, जो बेस है यही है, और इसी से अब आगे चीजें और ओपन होती चली जाएगी। क्लियर, ठीक। तो आई थिंक टाइम जो है वो हो गया है, और अभी इसको नहीं भेजेंगे क्योंकि ये थोड़ा है, ये आप पढ़िए अभी थोड़ा सा, और अगले क्लास में और इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, तब भेज देंगे। एक लाइन, पढ़ते हो तो ठीक लगता है। तुम्हारा नाम अभय कुमार, तो मिस्टर अभय कैसा रियलाइज करते हो, बढ़िया,
हो गया, ओके, थैंक यू। जस्ट अटेंडेंस कर लेते हैं ना। अच्छा, अटेंडेंस के लिए तो हम इसको इसी पे रख लेते हैं, पॉज करते हैं।